केजरीवाल के शीश महल में करोड़ों का पत्थर लगा, करोड़ों में दीवारों को सजाया गया, लाखों उस कालीन पर खर्च कर दिए गए जिस पर मुख्यमंत्री जी के पैर रखे जाने थे। लाखों का रसोई घर बनाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए वहां खाना बनना था। लाखों उन पर्दों पर खर्च कर दिए गए जिनके खुलने पर मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह सूर्य देव के दर्शन कर सके। लेकिन जब दिल्ली की तस्वीर से पर्दा उठा तो पता चला कि हकीकत कुछ और है और फसाना कुछ और। आपने सुना होगा कि एक ड्राइवर दिल्ली की सड़क में बने गड्ढे में जिंदगी की जंग हार गया। इस हादसे के लिए पूरी तरीके से केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अब मामला मोदी को घेरने का नहीं है तो कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने नहीं आया। आज उन वादों की हकीकत देखिए, उन सपनों की हकीकत देखिए जिनमें दिल्ली वालों को कहा गया था कि आपकी दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया जाएगा। सुनिए केजरीवाल के पेरिस की हकीकत क्या है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उनके शीश महल में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, वो भी उस वक्त जब लोग कोरोना में जिंदगी की जंग हार रहे थे। उस वक्त तो केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और ना ही आज कर पा रहे हैं, क्योंकि आज भी दिल्ली में जिंदगी दम तोड़ रही है। और कारण पता है क्या है? कारण है सरकार की लापरवाही। बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन रही है। हफ्ते भर पहले ही बात है जब एक महिला की स्टेशन के बाहर पानी में उतरे हुए करंट लगने से मौत हो गई थी और अब एक ऑटो ड्राइवर की सड़क के गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। देश की राजधानी के लिए यह शर्म की बात है। शर्म की बात है कि जैसे ही मानसून शुरू होता है दिल्ली नाले में तब्दील हो जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है, लोग उस गंदे पानी में रेंगने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उसी का नतीजा है कि एक बेगुनाह सड़क की भेंट चढ़ गया। यह कोई पहली घटना नहीं थी, ऐसी घटना हर साल होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नींद में खलल नहीं पड़ा। 8 साल हो गए केजरीवाल की नींद नहीं टूटी और यह हाल तब है जब दिल्ली के लोगों से वादा किया गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बना दिया जाएगा। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो दिल्ली को लंदन, पेरिस, टोक्यो की कतार में लाकर खड़ा कर देंगे। केजरीवाल की सरकार के 8 सालों का लेखा जोखा देखा जाए तो दिल्ली के विकास के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। वो तो सामने नहीं आता, लेकिन विज्ञापन खूब किए गए। दिल्ली में जो थोड़ा बहुत बदलाव दिखता है, केंद्र या फिर एमसीडी ने जो काम किया था जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। हाँ, केजरीवाल साहब ने एक काम बखूबी किया है और वो है शीश महल को निखारने का काम। अपने बंगले को संवारने के लिए उन्होंने कोविड महामारी के दौरान 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बंगले के बाथरूम की टाइल से लेकर घर के पर्दे तक, रसोई के चम्मच से लेकर सोफे तक उन्होंने विदेशों से मंगवाए। सीएम हाउस को तोड़कर उसे और बड़ा करने का टेंडर जारी कर दिया गया। यह सब होता रहा, वो भी कोविड काल में। लेकिन दिल्ली की जनता कोविड महामारी के दौरान भी सड़कों पर भटकती रही। उनकी मदद करने के बजाय दिल्ली की सरकार उन्हें डराने के लिए अफवाहें फैलाती रही। वो तो भला हो यूपी की योगी सरकार का, जिन्होंने इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। सरकारी बंगला नहीं लेने से लेकर आलीशान बंगला बनवाने तक सफर तय करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने और यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तरह साफ सुथरा करने का सपना यहां के लोगों को बार बार दिखाया। इन सपनों के आधार पर लोगों की भावनाओं का शोषण करते हुए वो वोटों का सौदा करते रहे। हालात सुधरने के बजाय बदतर होते चले गए। आज भी बारिश शुरू होते ही नालों से पानी बाहर आकर सड़कों पर भर जाता है और बदबू से लोगों का जीना हराम हो जाता है। बारिश की थोड़ी सी बूंदे या बनी दिल्ली की सड़कों में बने गड्ढों में पानी भरकर वो तालाब बन जाता है। यमुना नदी का हाल तो दिल्ली के लोग देख ही रहे हैं। यमुना को प्रदूषण मुक्त करना तो दूर, उसमें गिरने वाले शहर के कचरे के प्रबंधन का भी केजरीवाल सरकार अब तक कोई हल नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी को ठहराती थी जिम्मेदार। अब तक केजरीवाल इन सबके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते थे, आरोप लगाते थे कि बीजेपी उन्हें काम नहीं करने देती, फंड नहीं देती और ना जाने क्या क्या। हालांकि अब तो एमसीडी में भी दिल्ली की ही सरकार है। अब तो कोई बहाना नहीं बचा, तो आम आदमी पार्टी की फौज कौन सा नया बहाना अब अपने पिटारे से बाहर निकालने वाली है। चुनावों में दिल्ली बन जाती है लंदन, पेरिस। दिल्ली में जब भी चुनाव आता है, चुनाव छोटा हो या बड़ा, केजरीवाल दिल्ली को तुरंत लंदन, पेरिस बना देते हैं और शीला दीक्षित को दोषी ठहराते हैं और लोगों को धड़ल्ले से यह सपना बेचते हैं। और हैरानी की बात तो यह है, फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में जनता इस सपने को
खूब खरीदती है, लेकिन फ्री बिजली पानी के नाम पर केजरीवाल लोगों की जिंदगियां खरीद रहे हैं। याद करिए, केजरीवाल ने कहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सभी 7 सीटें जीतती है तो दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस की तरह बना दिया जाएगा। लेकिन ना तो वो जीत पाए और ना ही दिल्ली लंदन पेरिस बन पाया। हालांकि इन कॉलोनियों को पेरिस बनाने के लिए केजरीवाल ने कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी ने क्या काम किया, वो कमेटी आज कहां है, उसका किसी को कुछ नहीं पता। 4 साल बीत चुके हैं। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने ना ही सड़कों, नालों, फुटपाथों आदि की दशा सुधारने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही प्रदूषण को कम करने और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए कोई बेहतर फैसला लिया गया। अंडरपास में पानी भरना, सोसाइटी और कॉलोनियों का डूबना दिल्ली में अब आम सी बात हो चली है। जगह जगह बिजली के तारों का लटकना, कूड़े कचरों का सड़ना बरसात के बाद भी बीमारी का कारण बन चुका है। दिल्ली के लोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के डर से सहमे हुए हैं। दिल्ली सरकार इन पर काम करने के बजाय केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में ज्यादा व्यस्त है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है और वो ये है कि जैसे केजरीवाल पूरी दिल्ली के बॉस बनना चाहते हैं और अगर बना दिए जाएं तो दिल्ली की हालत क्या होगी। इन 8 सालों में किए गए सुधारों से इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। अब आप सुनिए इस ताजा मामले में कि ड्राइवर के केस में क्या हुआ। फ्लाईओवर के लिए खोदा गया था गड्ढा। लोक निर्माण विभाग ने यह गड्ढा खोदा था क्योंकि यहां फ्लाईओवर का काम चल रहा था और विभाग ने जरा भी जहमत नहीं उठाई कि यहां कोई बोर्ड लगा दिया जाए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि गड्ढे को निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नजदीक खोदा गया था ताकि उसमें लोहे का पिलर लगाया जा सके। बारिश के पानी से गड्ढा भर गया। ऐसे में ड्राइवर को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वो उसमें डूब गया। वैसे भी जब गड्ढा पानी से भर गया तो कैसे पता चलेगा कि सड़क के बीच में गड्ढा कितना गहरा है? कैसा पता चलेगा कि ये सिर्फ गड्ढा है या फिर मौत का कुआं? एक झटके में 5 बच्चों का बाप नहीं रहा, एक औरत का सुहाग उजड़ गया। लेकिन 2 दिन इस घटना पर बात होगी और तीसरे दिन सब इस बात को भूल जाएंगे कि अजीत शर्मा नाम के किसी शख्स ने सड़क पर अपनी जिंदगी खो दी थी। लेकिन यह सिलसिला थमेगा कब? सरकारें लोगों की जिंदगियों को अहमियत देना कब सीखेंगी? ऐसी समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, बहुत से राज्यों की है। ऐसी तस्वीर बहुत से राज्यों से बरसात के मौसम में सामने आती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने शीश महल की बालकनी से झांककर देख लेना चाहिए कि जमीन पर लोगों की हालत क्या है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।